सूर्या हांसदा कोई महान पथ प्रदर्शक नहीं थे। आप उनका इतिहास भी देख लीजिए, और एनकाउंटर को देखना है तो थोड़ा योगी राज को भी देख ले। आदिवासियों के सबसे बड़े रहनुमा होने का दावा करने वाली पार्टी और उसके नेता ही आदिवासियों के सबसे बड़े दुश्मन निकल जाएंगे, ये भला किसको पता था। और सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले में नित नए हो रहे खुलासे के बाद झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की लुटिया डुबनी तय हो गई है। और अब ये तो फ्रंट फुट पर आकर ये लोग बैटिंग कर रहे हैं। जब से राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने में सूर्या हांसदा के एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग उठी है, तब से हेमंत सोरेन सरकार बेचैन हो गई है, क्योंकि ये तो फर्जी एनकाउंटर बताया जा रहा। और इसके बाद हेमंत सोरेन की पार्टी के बड़े नेता कहे जाने वाले और महासचिव है भैया, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से दूसरे पद पे आप इनको कह सकते हैं, और दूसरे पद पे रहने वाला व्यक्ति सूर्या हांसदा के ऊपर ऐसी ऐसी टिप्पणी करता है, जिससे ये बात अब साफ हो गई है कि अपने आप को अबुआ सरकार होने का दावा करने वाली हेमंत सोरेन सरकार ही आदिवासियों की सबसे बड़ी दुश्मन है। और ये लोग अपने राजनीतिक दुश्मन को पुलिस के हथियार से मिटाना चाहते हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के बयान के बाद ये साफ तौर पर झलक रहा है कि जब से ये लोग नंगे हो गए हैं उसके बाद इन लोगों ने नंगा नाच शुरू कर दिया है। और जो खुलासे हुए हैं जरा आप ये बयान सुनिए। बीजेपी दूसरा सूर्या हांसदा का एनकाउंटर को संदेहास्पद बता रही है और सीबीआई जांच की मांग कर रही है। पार्टी उस पर तो जांच चल रही है, और कोई सूर्या हांसदा कोई महान पथ प्रदर्शक नहीं थे। आप उनका इतिहास भी देख लीजिए। ऐसे ही लोगों के पक्ष में भाजपा खड़ा रहती है, और एनकाउंटर को देखना है तो थोड़ा योगी राज को भी देख ले कि एनकाउंटर किसको कहा जाता है। वाकिफ है कि कल संसद में जो 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश हुआ, उस विधेयक के प्रावधानों से भी आप सब परिचित होंगे। ये सारा कवायद हम लोगों ने 2019 में ही इसकी आशंका हम लोगों को हो गई थी, और उसी वक्त से ही हम लोगों ने एक नया शब्द का चयन किया था, वो है एंड ऑफ डेमोक्रेसी का। क्या? एंड ऑफ डेमोक्रेसी। एंड ऑफ डेमोक्रेसी। ये पहले तो इसके लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को लगाया गया, सीबीआई को लगाया गया, डीआरआई को लगाया गया। कालांतर में सब कहीं ना कहीं फेल करते रहे। चुनाव आयोग को भी इसमें घसीटा गया। उनकी भी चूड़ी जब पकड़ी गई, तब संविधान को ही समाप्त कर देने का एक नया साजिश सोचा गया। देश को अब लोकतंत्र से हटाकर राजतंत्र के पराकाष्ठा पे ले जाने की तैयारी कर दी गई। मतलब राजा को अब जो भी चीज पसंद नहीं होगा वो चीजें उस देश में नहीं होंगी। और ये इसलिए आनंद फानन में आया कि जो एसआईआर का जब खुलासा हुआ और बिहार में जिस प्रकार का गुस्सा आया, उससे केंद्र की सरकार विचलित हो गई और उसको लगने लगा जो 400 पार
जिस चुनाव गणित से वो जाना चाह रहे थे, उस पर लोगों ने रोक लगाकर 240 किया। ये भी 240 में 100 चोरी का ही सीट है, केवल 140 ही भाजपा का सीट है। तो उसको कायम रख के सत्ता में रहने के लिए इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया कि कहीं बिहार के नतीजे के बाद जो सरकार का जो नानी है, मतलब नायडू और नीतीश, सरकार का नानी रूठे नहीं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पर के माथे को निशाने पर ले लिया गया। उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों को निशाने पर ले लिया गया। नीतीश जी और उनके पार्टी के लोगों को निशाने पर ले लिया गया। जयंत चौधरी को ले लिया गया। चिराग पासवान को ले लिया गया। जीतन राम मांझी को ले लिया गया। अजित पवार को ले लिया गया। एकनाथ शिंदे को ले लिया गया कि तुम्हारी सारी राजनीति 30 दिनों के अंदर हम समाप्त कर देंगे, और उसका अधिकार इस बिल में दे दिया गया। लोकसभा में सरकार ने माना कि जो 1729 जो राजनीतिक विरोधियों पर जो ईडी और सीबीआई का कार्रवाई हुआ, उस पे मात्र 2 केस पे कन्विक्शन हुआ, और वो दोनों केस भी झारखंड का ही, एक एनोस जी का, एक हरिनारायण जी का। बाकी डीएमके से लेकर, आम आदमी से लेकर, हम लोग जेएमएम से लेकर, सपा, राजद, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, सारे पार्टियों को टारगेट किया गया, टीएमसी। तो अब ये एकमात्र रास्ता रह गया था कि हम आपको पकड़ेंगे, जेल में डालेंगे, आपकी राजनीति समाप्त। ये मंशा है इस बिल का। झारखंड मुक्ति मोर्चा ऐसे अलोकतांत्रिक और संविधान पर प्रहार करने वाले किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं करेगा। कल बड़ी हंसी आया जब गृह मंत्री जी ने कहा कि राजनीतिक शुद्धता के लिए ईडी और सीबीआई ने 35 ऐसे लोगों पर मुकदमे दर्ज किए जो पूर्व में भाजपा में नहीं थे, चाहे नारायण राणे हो, अजित पवार हो, नवीन जिंदल हो, और भी कई, माधवलाल सिंधिया हो। लेकिन जैसे वे भाजपा में आ गए, सारे मामले खत्म हो गए, हेमंत बिश्व शर्मा सहित, मुकुल राय सहित। ये राजनीतिक शुद्धता की बात की है गृह मंत्री जी। मतलब विपक्ष में हमसे मत रहो, चोरी करो, लूटो, भ्रष्टतम आचरण में लिप्त हो जाओ, लेकिन भाजपा में आ जाओ। ये घबराहट है भाजपा का। झारखंड से जो हवा चला,
बिहार में जो स्थिति है, बंगाल जिस प्रकार से तैयार बैठा है, उस पर अंतिम कील उत्तर प्रदेश में ठुकाएगा, उसकी घबराहट है। क्योंकि इसके बाद सारे लोग जेल जाने वाले हैं। इस बिल के इंट्रोडक्शन के विरुद्ध में कल राज्यभर में केंद्र सरकार का पुतला फूंका जाएगा झामुमो के द्वारा। यह हमारा पहला प्रतीक होगा और इसमें हम लोग क्रमबद्ध सारे विपक्ष के लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ने का काम करेंगे। आपने कहा कि ईडी और सीबीआई, जब गुरुजी के खिलाफ सीबीआई का ये हुआ था उस समय कांग्रेस की सरकार थी देश में, मधुपुरा के पास भी हुआ था उस समय कांग्रेस की सरकार थी, जिस हरिनारायण राय और जिस एनोस का आप नाम रहे उस पर भी कांग्रेस की ही सरकार में, तो क्या मतलब वो लोग भी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए थे उस समय? जी नहीं, इसलिए तो कन्विक्शन रेट हुआ। नहीं, एक मिनट दादा, आप कह रहे कि जी नहीं, यानी गुरुजी के खिलाफ किया था तो सही किया था वो? देखिए, जांच करना, हम इस पे कभी नहीं गए हैं कि जांच आप किसी पे मत कीजिए। किसी पे कोई संदेह है तो आप जांच कीजिए। तो ये तो वही बात है कि कांग्रेस ने सही किया, कांग्रेस ने सही इस्तेमाल किया। आप सुनील जी, कांग्रेस के जो यूपीए शासन में 2004 से 14 उठाकर देख लीजिए, देश के सशक्तिकरण के लिए कई बिल आए, चाहे आरटीआई आया, राइट टू एजुकेशन आया, फूड सिक्योरिटी एक्ट आया, न्यूनतम जो मनरेगा का जो 100 दिन का काम आया। लेकिन 14 के बाद से देख लीजिए, आरटीआई समाप्त हो गया, यूएपीए लाए, सीएए लाए, ईडी का दुरुपयोग बढ़ा दिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड लेके आए, कॉर्पोरेट टैक्स में छूट दिए, डिमोनेटाइजेशन किए, प्राइवेटाइजेशन किए। आपने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए यूपीए सरकार के 10 साल ले लीजिए और एनडीए शासन के 10 साल को ले लीजिए। आपने किसान विरोधी बिल लाया, भूमि अधिग्रहण विरोधी बिल लाया, फॉरेस्ट राइट छीन लिए। 10 साल में आपने लोगों को और लोकतंत्र को कमजोर करने के कानून लाए और 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार लोकतंत्र और लोगों को सशक्त बनाने का कानून लाए। यही अंतर है नियत का। दादा, मेरा 2 सवाल है। बाबा इतने सीनियर अभिनेता नेता थे, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को भरोसा करने लायक पार्टी नहीं है। आपके कान में जाके कहे, अब बाबा को हर चीज में मत लाया कीजिए। और दूसरा, क्या केजरीवाल की वजह से आपको लग रहा है कि ये बिल आया? नहीं तो सामान्य तौर। अब आप बताइए ना कि एक जनता की चुनी हुई सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जब अधिकार दिया, आपने अपने संख्या बल पर उस अधिकार को समाप्त कर दिया और एलजी को प्रमुख बना दिया। तो ये सब कौन किया? ये मैं कह रहा हूं कि ये अधिनायकवाद का चरम है, ये बिल का इंट्रोडक्शन। सुप्रिया जी, एक सवाल मेरा है, कल से आप घोषणा कर चुके कि विपक्ष की सारी पार्टियां झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में कल पुतला दहन करेगी केंद्र सरकार। कल से मानसून सत्र भी विधानसभा। मैंने अन्य पार्टियों का नहीं कहा, मैंने अपने पार्टी कि जेएमएम कल करेगा। कल से जेएमएम पूरे राज्य में पुतला दहन करेगी केंद्र सरकार का। विधानसभा का मानसून सत्ता में आप क्या विधानसभा के पटल पर भी ये प्रस्ताव पार्टी लाने का सोच रही है? देखिए, कल तो चूंकि सबसे पहले जो मुझे मालूम है कि शोक प्रस्ताव होगा और बहुत कल का माहौल भी बहुत गमगीन होगा। हमने तो दो
लोगों को खोया है, साथ में जो सच बोलने वाले व्यक्ति हैं, जो सबसे ज्यादा राज्यों के एक टर्म में राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक जी, उनको भी खोया है। यही पांडे जी का प्रश्न का जवाब था कि भाजपा के समय में तो ऐसे लोगों को ही बार बार उन्हीं पे ईडी का चार्ज लगा दिया गया। तो इसलिए उस शोक प्रस्ताव के बाद तो फिर हमको लगता है अनुपूरक बजट ले होगा और उसके बाद कल समाप्त हो जाएगा। मेरा सवाल ये कि इसी मॉनसून सत्र में क्या नहीं, वो हम लोग सोचेंगे, फिर विधायक दल का बैठक भी होगा। ये सब बातें इस प्लेटफॉर्म से नहीं हो सकती है, ये बातें तो विधायक दल का प्लेटफॉर्म ही तय करेगा। दादा 2-3 और सवाल है। पूछ ही लीजिए आप। हाँ, ये है कि उपराष्ट्रपति पे पार्टी का स्टैंड। हम लोग इंडिया गठबंधन के द्वारा जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अनाउंस किया है रेड्डी साहब का, हम उनके समर्थन में अपना जो मत है उनके पक्ष में हम लोग डालेंगे। बीजेपी दूसरा सूर्या हांसदा का इनकाउंटर को संदेहास्पद बता रही है और सीबीआई जांच की मांग कर रही है। पार्टी का उस पर तो जांच चल रही है और कोई सूर्या हांसदा कोई महान पथ प्रदर्शक नहीं थे। आप उनका इतिहास भी देख लीजिए। ऐसे ही लोगों के पक्ष में भाजपा खड़ा रहती है और एनकाउंटर को देखना है तो थोड़ा योगी राज को भी देख ले कि एनकाउंटर किसको कहा जाता है। तो इसलिए पुलिस का यदि कोई कार्रवाई होता है तो उसका जवाब पुलिस देगा, कोर्ट देगा, कोई राजनीतिक दल नहीं देगा। जमीन पर 24 तो हाथ चलाने वाला है पांडे जी, मेरी आपसे ये अंतिम मुलाकात नहीं है, ईश्वर करे फिर मिलेंगे। क्या आपको भी लगता है कि झामुमो यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड की सरकार ने सूर्या हांसदा का फर्जी एनकाउंटर करवाया है? क्योंकि आरोप तो ऐसा ही लग रहा है। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।